पहाड़ों का सफेद श्रृंगार हो चुका है। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी हो रही है। उत्तराखंड श्वेत चादर ओढ़ चुका है। हिमाचल प्रदेश में सड़कों पर कई किलोमीटर तक बर्फ की मोटी परत जम गई है। पारा जैसे जैसे नीचे जा रहा है, सैलानियों का उत्साह बढ़ता जा रहा है। पिछले कुछ सालों से जहां बर्फ का ड्राई स्पेस चल रहा था, वो इलाके अब विंटर वंडरलैंड बन गए हैं। क्रिसमस के मौके पर टूरिस्ट के लिए सांता क्लॉज का गिफ्ट सीधे आसमान से बर्फ की शक्ल में गिर रहा है। श्रीनगर की डल झील पूरी तरह से जम चुकी है। डोडा का पूरा इलाका बर्फ से ढका हुआ है। शिमला में तो गजब की बर्फबारी हो रही है। सोनमर्ग, गुलमर्ग, मनाली, उत्तरकाशी, कुफरी से लेकर केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम में भी ताजा बर्फबारी देखने को मिली। यानी पहाड़ी क्षेत्र व्हाइट क्रिसमस मना रहे हैं। सर्दियों के मौसम में पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश पर्यटकों का हब बना हुआ है। यहाँ पर देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए पहुँच रहे हैं। मौसम भी हिमाचल पर इन दिनों काफी मेहरबान है। जबरदस्त स्नोफॉल ने टूरिस्ट का जोश 2 गुना कर दिया है। का नाम? अमन। कहाँ से आए? JNK से। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है जी। एक्सपेक्ट किया था कि ऐसी स्नोफॉल आपको यहाँ भी देखने को मिलेगी? नहीं मैम, नहीं मैम, हमेशा JNK उधर श्रीनगर में मिलती है। इधर फर्स्ट टाइम आया था, मैंने कहा अच्छा रहा हमारा इधर। हाँ, मैं डॉक्टर लोकेश प्रसाद हूँ, मैं दिल्ली से आया हूँ। कैसा लग रहा है? यहाँ मौसम सुहावना है। लग रहा है कि यहाँ सफेद चादर फैला हुआ है, जो नॉर्मली शिमला में नहीं मिलता है। ये कुफरी थोड़ा सा ऊपर आने के बाद ये तो नज़ारे कुछ और है। एक्सपेक्ट हम आए थे पहले तो शिमला में स्नोफॉल है नहीं थी। फिर बच्चे बोलते हैं कि स्नोफॉल देखनी है, तो हम आगे का प्लान बन गया। हाँ, कुफरी आ गए? हाँ जी, तो कुफरी आ गए। कुफरी ही नहीं, शिमला, मनाली समेत ज्यादातर जगहों पर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। पर्यटन स्थलों में पहुंचे टूरिस्ट बर्फ के फाहों के बीच झूमते नजर आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में स्नोफॉल हो रही है और अभी भी जो है आप देख सकते हैं किस तरह जो है स्नोफॉल हो रही है और टूरिस्ट जो है काफी एंजॉय कर रहे हैं। दूर दूर से टूरिस्ट यहाँ पे पहुंचे हैं और क्रिसमस डे सेलिब्रेशन के लिए और न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए यहाँ आ रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि काफी दूर दूर से टूरिस्ट आ रहे हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा से टूरिस्ट आ रहे हैं और इस हसीन वादियों का लुफ्त उठा रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि न्यू ईयर और क्रिसमस को देखते हुए हिमाचल सरकार ने जितने भी होटल्स हैं और ढाबे हैं उसको 24 घंटे खुला रहने के आदेश दिए हैं, क्योंकि टूरिस्ट यहाँ पे आ रहे हैं। ट्रैफिक बहुत ज्यादा है और ट्रैफिक में स्टक होने के कारण वो अपनी डेस्टिनेशन पे लेट पहुंच रहे हैं, इसलिए वो भूखे ना रहे, इसलिए ये आदेश दिया गया है। हालांकि भारी बर्फबारी के बीच सड़कों पर फिसलन भी बढ़ गई है, जिसके बाद अधिक बर्फबारी वाले इलाके में आपात स्थिति में 4x4 व्हीकल के साथ ही पुलिस आगे जाने की इजाजत दे रही है। ये नजारा कुफरी और फागू के बीच का है। आप देख सकते हैं कैसे यहाँ कार फंसी हुई है, जिसे पुलिस के जवान निकालने की कोशिश कर रहे हैं। काफी जद्दोजहद के बाद गाड़ी वो निकाल पाते हैं। बर्फ में फंसी इस बस को जरा देखिए, जो 40 घंटों से यहीं पर खड़ी है। बस का ड्राइवर इसे बार बार निकालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन निकाल नहीं पा रहा है। पुलिस ने टूरिस्ट के लिए एडवाइजरी जारी की है और ऊंचे क्षेत्रों में नहीं जाने की अपील कर रही है, क्योंकि वाहनों के फिसलने का खतरा अब और ज्यादा बढ़ गया है। इससे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। इसी वजह से ऊंचे इलाकों में जाने के लिए सैलानी घोड़े और खच्चरों की मदद ले रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में बर्फबारी हो रही है, उस बर्फबारी का आनंद मैं ले रही हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पे स्नोफॉल हो रही है और मैं हॉर्स राइडिंग कर रही हूँ। तो ये बहुत ही मनमोहक दृश्य है। प्रकृति का इस अद्भुत दृश्य को मैं एंजॉय कर रही हूँ। आप देख सकते हैं ये नजारा बहुत ही खूबसूरत है और हॉर्स राइडिंग उस पर की जाए तो और भी सुंदर है, क्योंकि यहाँ पे हॉर्स राइडिंग इसलिए है क्योंकि इस पर जो है ये काफी स्लिपरी हो जाता है। गाड़ियों को यहाँ पे अलाउ नहीं किया जाता है, क्योंकि गाड़ियां यहाँ तक नहीं आ सकती है, स्लिपरी है। सिर्फ 4x4 गाड़ियों को अलाउ किया जाता है और ऐसे में घोड़े की राइड आप कर सकते हैं और वो भी बिना डरे, क्योंकि बहुत ही अच्छा जो है दृश्य यहाँ पे देखा जा रहा है।
नए साल के लिए मनाली पहुंच रहे पर्यटकों का सपना भी पूरा होता दिख रहा है। मनाली सहित लाहौल स्पीति, रोहतांग और सोलंग नाला के आसपास के क्षेत्रों में पिछले दिनों जमकर हिमपात हुआ। व्हाइट क्रिसमस मनाने मनाली पहुंचे हजारों की तादाद में सैलानी भी यहां ताजा बर्फबारी को सामने से देखकर काफी खुश है। हालांकि बीते दिनों बर्फबारी पड़ते ही भारी संख्या में सैलानी अटल टनल के पास फंस चुके थे, लेकिन लाहौल और मनाली पुलिस की टीम ने मिलकर प्रयास करते हुए देर रात सभी सैलानियों और उनके वाहनों का रेस्क्यू किया। किन्नौर जिले ने बर्फ की मानो मोटी चादर ओढ़ ली है। आपकी नजर जहां तक जाएगी सब कुछ सफेद ही सफेद नजर आएगा। घरों की छत से लेकर पेड़ की डालियों तक हर जगह बर्फ ही बर्फ दिख रही है। यहाँ का तापमान 0 से नीचे पहुँच गया है। बर्फबारी के कारण कई रास्तों और सड़कों को बंद करना पड़ा, जहाँ से बर्फ हटाने का काम जारी है। जानकारी के मुताबिक चमोली में देर रात तक बारिश और बर्फबारी होने से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। चमोली के 50 से ज्यादा गांव बर्फ से ढक चुके हैं। चमोली में प्राकृतिक झरने जम गए हैं। बर्फ देखने की चाह में यहाँ पर्यटकों की संख्या बढ़ गई है। ये नजारा कौन नहीं देखना चाहेगा। कल कल बहने वाले झरने पूरी तरह जम चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि ये दृश्य इस दुनिया का है ही नहीं। हॉलीवुड की एक बहुत मशहूर फिल्म है द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया। चमोली के इन जमे हुए झरनों को देखकर उसी नार्निया के बर्फ वाले देश की झलक नजरों के सामने आ जाती है। चमोली की तरह ही औली में भी आधा फीट तो हेमकुंड साहिब में 1 फीट तक ताजा बर्फबारी हुई है। लेकिन चमोली घूमने आए टूरिस्ट के चेहरे ताजा स्नोफॉल को देखकर खिल उठे हैं। यहाँ लोग विंटर स्पोर्ट्स का लुत्फ उठाते भी नजर आ रहे हैं। ये बहुत हम लोग के लिए अच्छा लगा और ये हम लोग मतलब सारा जीवन तक इसको याद रखेंगे। और साथ में हम लोग जब जोशीमठ से आवली आए और आवली में आके स्नोफॉल देखे, ये हम लोग का लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। स्नोफॉल देखना, रात में स्नोफॉल देखना मेरे लिए फर्स्ट टाइम रहा है। जब भी मैं फर्स्ट टाइम बर्फ में गैंगटॉक में गया था तब ऐसे बर्फ में देखने गया था और बाकी सब तो भगवान का आशीर्वाद से मिला है। उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाके में बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश की वजह से तापमान में कमी दर्ज की गई है। चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी सहित राज्य के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हुई है। बीते दिनों हुई बर्फबारी से उत्तरकाशी जिले के करीब 25 गांवों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। गंगोत्री हाईवे पर सोनगढ़ के पास बर्फ जम गई थी, जिसे मशीनों की मदद से हटाया गया। बर्फबारी उत्तरकाशी के सीमांत क्षेत्र में खेती बागवानी करने वालों के लिए रंगत भी लेकर आई है। इससे कृषि और बागवानी को संजीवनी मिली है। बर्फबारी से सेब के बगीचों के लिए 3 महीने से संकट बना सूखा भी दूर हो गया है। बाबा केदारनाथ का धाम तो हमेशा से भव्य और अनुपम रहा है, लेकिन इन दिनों केदार धाम में बर्फबारी हो रही है। यहाँ हो रही बर्फबारी ने बाबा के दर को और भी विहंगम बना दिया है। ऐसा लग रहा है जैसे बर्फबारी से बाबा का अभिषेक किया जा रहा है। केदारनाथ के कपाट का श्रृंगार किया जा रहा है। बर्फ की मोटी परत से पूरा केदार धाम आलिंगन हो रहा है। कई दिनों से केदारनाथ धाम में जमकर बर्फबारी हो रही है। केदार नगरी पूरी तरह से बर्फ की सफेद चादर से लिपटी नजर आ रही है। धाम में चारों ओर सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। धाम में 1.5 फीट से अधिक तक बर्फ जम गई है। धाम में स्थित भवनों की छतों पर बर्फ की मोटी परत देखी जा सकती है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का दौर जारी है। केदारनाथ धाम समेत तृतीय केदार, तुंगनाथ धाम और पर्यटक स्थल चोपता लगातार बर्फ से घिरे नजर आ रहे हैं, जिसने पूरे केदार घाटी को और भी मनमोहक बना दिया है। केदारनाथ और तुंगनाथ धाम के अलावा बद्रीनाथ धाम में भी आधा फीट तक बर्फबारी हुई है। यहाँ तापमान -8 डिग्री तक पहुँच गया है। ये 3 तस्वीरें धरती के स्वर्ग कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर से हैं। एक तरफ आप सोनमर्ग की तस्वीरें देख रहे हैं, दूसरी ओर डोडा की, तीसरी तस्वीर श्रीनगर के डल झील की है। घाटी बर्फबारी से गुलजार है। हर तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी नजर आ रही है। भारी बर्फबारी के बाद पूरी घाटी का नजारा बदल गया है। हालांकि जब ये बर्फबारी आप देख रहे हैं और हिंदुस्तान में खास जियोग्राफी में केवल बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है, उसी समय बहुत सारे लोग ये भी समझने की कोशिश में लगे हुए हैं कि पूरे साल भर में आप अब ऋतुओं का जो चक्र देख रहे हैं,
जहां पर सर्दी पड़ती हुई देख रहे हैं, जहां पर गर्मी पड़ते हुए देख रहे हैं, जहां बर्फबारी आपको दिखाई दे रही है, और जिन जिन जगहों पर ये असर दिखाई दे रहा है मौसम का, क्या वो सामान्य है, क्या वो परंपरा के मुताबिक ही चलता आ रहा है, या उसमें फेरबदल है और ये जैसा कहा जाता है कि ग्लोबल वार्मिंग अपना इम्पैक्ट प्ले कर रही है, वो असल में दुनिया में हो भी रहा है। आइए चलें अगली स्टोरी की तरफ आपको ले चलते हैं, लेकिन उससे पहले जरा ये देख लीजिए कि अगर स्थानीय लोगों के लिए कुछ वक्त दुश्वारी का आता है, जहां बर्फ ही बर्फ होती है, जाहिर है वहां न सिर्फ रोजमर्रा के काम निपटाने मुश्किल हो जाते हैं, बल्कि सब्जियों और बाकी चीजों की किल्लत भी उनको झेलनी पड़ती है। वहीं सैलानी जो दूसरे इलाकों से, मैदानी इलाकों से वहां पहुंचे होते हैं, उनके लिए ये अनोखा नया होता है, लिहाजा उनके लिए ये दिलचस्पी का सबब होता है। जम्मू और कश्मीर के डोडा से आई तस्वीर को देखिए। आसमान से रुक रुक कर बर्फबारी जारी है। इतनी बर्फबारी हुई है कि पहाड़ों की चोटियां बर्फ से भर गई हैं। जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक बर्फ ही बर्फ नजर आएगा। डोडा जिले में सुरमय भद्रवाह के आसपास पहाड़ियों पर जबरदस्त बर्फबारी देखने को मिली, जिसने सैलानियों के जश्न को और बढ़ा दिया। वहीं दूसरी ओर ऊपरी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश से पर्यटन से जुड़े लोग और किसानों के चेहरे खिल उठे। बहुत अच्छा लगा, हमने किसी से सुना अपने फ्रेंड से, तो आज हम आए यहाँ, बहुत अच्छा लगा, दिल का आनंद हो गया। कल रात में स्नोफॉल यहाँ पे हुआ, सुनकर हम लोग आए। कैसा लगा यहाँ पे? एक नंबर की जगह है। हमारा वीडियो देख के दूसरा कोई भी बदनवाल आए, अच्छे से एंजॉय करे, फुल एंजॉय है। हम आए हैं जम्मू की एक बहुत ही खूबसूरत जगह जिसका नाम है भद्रवाह, और उसके भी ऊपर है थोड़ा सा डिस्टेंस पे गुल्ली डंडा, जो बहुत ही अनएक्सप्लोर्ड जगह है पर बेहद खूबसूरत है, और सबको यहाँ पे आना चाहिए, एक बार यहाँ पे जरूर आना चाहिए। बाकी सब जगह बहुत भीड़ भड़का है, बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं तो अच्छे से एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे थोड़ी शांति है, अच्छा सा पूरा व्यू बहुत शानदार है। जन्नत की फिजा बदली हुई है। बर्फबारी के बाद घाटी का पूरा नजारा बदल गया है। बर्फीली वादियों में सैलानी लगातार जुट रहे हैं। भारी बर्फबारी के बीच सैलानी 0 से नीचे के तापमान में पूरे जोश के साथ नजर आ रहे हैं। खास बात यह है कि बर्फबारी का आनंद लेने में बच्चे भी पीछे नहीं हैं। श्रीनगर में 40 दिनों की सबसे भीषण सर्दी की अवधि चिल्लई कला शुरू हो गई है। सर्दी का आलम यह है कि श्रीनगर की मशहूर डल झील के कुछ हिस्सों सहित कई जलाशय जम गए हैं। डल झील में जमी बर्फ को चप्पू से तोड़कर नाव चलाई जा रही है। इसके साथ ही शहर के कई इलाकों और घाटी में अन्य स्थानों पर जलापूर्ति लाइनें भी जम गई हैं। पाइपलाइन में पानी जमा हो गया है, जिससे कि लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हम केरला से आया है। कश्मीर बहुत सुंदर अनुभूति है। यहाँ बहुत ठंडे लग रहे, -, डिग्री है ठंडी। उत्तर प्रदेश लखनऊ से आया हूँ और यहाँ बहुत ठंड है, बहुत ज़्यादा ही ठंड है यूपी से, क्योंकि यहाँ पे जैकेट वगैरह पहनना पड़ता है, ग्लव्स पहनने पड़ते हैं और टोपा वगैरह लगाना पड़ता है। बाकी बर्फ़ तो जमी चुकी है पूरा अच्छे से, और बहुत ठंड है, बहुत अच्छा लगा घूमने में। सोनमर्ग से आई इन तस्वीरों को देखिए। पारा 0 से नीचे है और हर तरफ बर्फ की परत दिखाई पड़ रही है। इसी बर्फबारी के बीच में सोनमर्ग आए सैलानी मस्ती करते दिखे। माइनस टेम्परेचर में भी इनका जोश हाई है। हाड़ कपाने वाली सर्दी के बावजूद पर्यटक मौसम का आनंद ले रहे हैं। जोरदार बर्फबारी के बीच स्केटिंग करते नजर आ रहे हैं। पूरा लुत्फ मौसम का उठा रहे हैं। शिमला से पूनम शर्मा और श्रीनगर से यावर सैफी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।